टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 15 है। अभ्यास 12.2 का 12वां हिसाब। तो हिसाब को समझने से पहले ये समझ लो, समुद्र में पर्वत भी होता है। समुद्र के भीतर बहुत सारे चट्टान होते हैं। तो समुद्र तो ऊपर से जल स्तर एक समान रहता है ना जी। जैसे मान लो ये समुद्र है, इस समुद्र में पर्वत भी होते हैं। जैसे समुद्र के सतह पर मान लो ऐसे ये पर्वत है, समुद्र में डूबा हुआ है। ऐसे ऐसे चट्टान होते हैं जो मान लो यहाँ पर इस टाइप का है। बात को समझते जाओ। अब पानी के सतह पर चलने वाला जहाज, ये जहाज जब पानी के सतह पर चलेगा समुद्र में, तो ऐसी स्थिति में इसका चक्का जो है इससे टकरा जाएगा और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर एक पिलर दे देगा और समुद्र के सतह के ऊपर, तो चलो मान लेते हैं ऐसा दे देगा। तो समुद्र के नीचे में मान लो ये चट्टान इस टाइप का है जिसके ऊपर मात्र 10 मीटर पानी है। तो ऐसी स्थिति में कोई जल में चलने वाला जहाज अर्थात समुद्री जहाज जब गुजरेगा तो यहाँ आकर के एक्सीडेंट कर जाएगा। तो इन चीजों से, इन घटनाओं से बचने के लिए हाँ, यहाँ पर जो है खंभा गाड़ करके जितना ऊंचाई का देना है दे दो। इसके बाद ऊपर में जो है एक छोटा सा घर बना होता है, इसमें लाइट जलता है, लाल रंग की रोशनी। लाइट मतलब रोशनी जलती है। तो चूंकि रोशनी जलती है तो लाइट हाउस इसको कहा जाता है। तो प्रश्न में है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, इतना लंबा में यहीं तक पहले समझना है। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, यानी ये समुद्र में जो है जल का ऊपरी स्तर है ना, तो समुद्र में जल स्तर के नीचे ऊपर वाला जो स्तर है इसके नीचे चट्टानों की चेतावनी, ये कोई चट्टान है, इसकी चेतावनी देने के लिए, ताकि ये जहाज पानी में चलने वाला जहाज जब आएगा तो यहाँ पर ये लाइट हाउस है, दूर से देखेगा तो समझ जाएगा आगे में खतरा है, यहाँ आने से पहले रास्ता मोड़ लेगा। समझा? इसीलिए समुद्र में लाइट हाउस की व्यवस्था होती है। तो इस तरह का ये एक लाइट हाउस है। तो इसमें जो ये वाइपर लगाया गया है, यानी रोशनी नहीं होता है अर्धगोलाकार। तो मान लो ये लाइट हाउस है, चारों दिशा में प्रकाश की किरण फैलती है, लाल रंग की रोशनी। लाल रंग की रोशनी बहुत दूर से दिखाई देती है। तो दूर से ही ये समुद्री जहाज जब देखता है इसका ये उस दिशा से चेंज कर लेता है। तो प्रश्न में चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कहाँ तक? तो 16.5 किस स्टाइल में? तो 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में, यानी ये जो प्रकाश फैलता है इसका
ऐसे इस ढंग से ये एक त्रिज्या खंड बनाता है, समझ गया। यानी यहाँ से जो रोशनी निकलती है ना, तो एक किरण इधर गई, फिर अनंत किरण है, अंतिम किरण ये है। तो ये देखो, अब लाइट हाउस कहता है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इससे कितना दूर, तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। इस लाइट से, बल्ब से जो लाल रंग की किरणें निकल रही है, तो ये कहाँ तक जाती है, तो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक। यानी ये 16.5 किलोमीटर, ये भी 16.5 किलोमीटर। अब दूर से ही कोई देखेगा ना समुद्री जहाज वाला, तो इसको एकदम स्पष्ट नजर आएगा जो ये यहाँ से रोशनी आ रही है, खतरा है, यहीं से अपना रास्ता परिवर्तन कर लेगा। तो प्रकाश की किरणें इस ढंग से फैलती है 16.5 किलोमीटर तक। तो यहाँ से यहाँ तक गया ए, यहाँ से यहाँ तक गया मान लो बी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 16.5 किलोमीटर यानी 16.5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ भी 16.5 किलोमीटर, तो 16.5 किलोमीटर इतना दूर में ये प्रकाश की किरणें जाती हैं। तो इधर से कोई जो है आता हुआ देखता है प्रकाश की किरणें, तो वहीं से डायरेक्शन चेंज करता है। इस तरह ये एक त्रिज्या खंड का निर्माण करता है। कितना, 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्या खंड में ये कोण कितना है, 80 डिग्री। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। यानी इस क्षेत्र में जो है प्रकाश की किरणें जहाँ तक त्रिज्या खंड के रूप में आ रही है, तो कहता है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समुद्र के ऊपरी भाग है ना, जहाँ से रोशनी गुजरती है, तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये रोशनी जहाँ तक आ रही है, तो इस एरिया में ये रोशनी आ रही है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अब आराम से निकल जाएगा। त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, यानी एरिया ओ ए बी, तो ये हो गया त्रिभुज, इसलिए सीधे लिखेंगे त्रिज्या खंड ओ ए, चलो एम मान लेते, ओ ए एम बी, ओ ए एम बी का क्षेत्रफल। ये तो फार्मूला से होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। अल्फा होता है त्रिज्या खंड का कोण, तो ये 80 डिग्री है। इतने क्षेत्रफल पर प्रकाश की किरणें आ रही है, तो वैल्यू बैठाएंगे पाई का मान 22/7, 3.14। वो 3.14 लेने के लिए बोल रहा है। 3.14 आर का मान हो गया 16.5 गुने 16.5, आर स्क्वायर है, सीएम स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। देखो ये जीरो कट गया, 8/36, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 36 गुने 8, फिर काटेंगे तो 2 चौका 8, 9 चौका 36, ये हो गया पाई आर स्क्वायर गुने 2/9, तो पाई का मान हो गया 3.14, आर स्क्वायर, तो आर हो गया 16.5 का स्क्वायर के रूप में, गुना के रूप में तोड़े, गुने 2/9 सीएम स्क्वायर। से इतना क्षेत्रफल पर प्रकाश की किरणें जा रही है। जिस क्षेत्रफल पर चेतावनी दी जा सके, इसको गुना भाग करके देखो कितना होता है। निकालो मोबाइल।
इतना को गुना कर किए जाने पर और 2/9 से भाग दिए जाने पर देखो ये रिजल्ट आया। और ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देने पर 189.97 190 मानो 190 किलोमीटर में होगा। सीएम लिख दिया है बाय मिस्टेक, वहीं से सीएम को बदल दो केएम में, किलोमीटर में, तो अंतिम में ये मिस्टेक हो गया है। इसको थोड़ा समझ लो। सीएम को वो सीएम नहीं किलोमीटर में है, सीएम की जगह केएम मानो। तो अंत में इतना केएम किलोमीटर स्क्वायर, यानी किलोमीटर स्क्वायर का अर्थ क्या हुआ? वर्ग किलोमीटर। तो ये जो रोशनी पड़ेगी ना समुद्र के इतना वर्ग किलोमीटर पर पड़ेगी। ये ऐसे आएगी ना तो चित्र अंत में ऐसे ही बनता है। तो इस हिसाब में मुख्य रूप से चित्र है। समझ गया? तो इस पार्ट का यही फर्स्ट एंड लास्ट समझो।